नमस्कार। आज़ाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अभी अभी आरएसएस की स्थापना के 57 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 57 वर्षों में आरएसएस के सामने कई चुनौतियां भी आईं, लेकिन हर चुनौती का आरएसएस ने डट कर सामना किया। इस दरमियान 3 बार प्रतिबंध लगने के बावजूद आरएसएस अपने कर्तव्य पथ से डिगा नहीं। आरएसएस की स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। उस वक्त मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं को लेकर इसकी स्थापना की गई थी। पूर्व में इस संगठन को लेकर ऐसी धारणा बनी रही कि इसकी व्यवस्था और कार्यशैली में कभी कोई बदलाव नहीं हो सकता। आज 2022 है और ये संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। समय के साथ साथ आरएसएस में कई बदलाव भी हुए हैं। पहनावे के साथ साथ इसकी विचारधारा में भी कई बदलाव किए गए। हाल के दिनों में आरएसएस नेताओं की गतिविधियां और बयानबाजी सुर्खियां बटोर रही हैं। सर संघचालक मोहन भागवत के 5 महीने के अंदर आए कुछ बयानों और गतिविधि पर नजर डालें तो लगता है कि आरएसएस अपनी कट्टरवादी छवि से बाहर निकलना चाह रहा है, साथ ही वो अपनी जड़ों को खोना भी नहीं चाहता। आज मैं ऐसे 5 दृष्टांत पर बात करूंगा जिससे लगता है कि समय की मांग के अनुरूप आरएसएस अपने स्वभाव में बदलाव ला रहा है। दत्तात्रेय होसबोले के बयान ने तो राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। हाल के दिनों में अपने रुख में लचीलापन लाकर आखिर आरएसएस क्या सिद्ध करना चाहता है, इसे बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। हाल के वर्षों में या यूं कहें कि महीनों में आरएसएस के सोच और कार्य करने के तरीकों में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां कट्टर हिंदू आरएसएस के इस बदलाव को लेकर स्तब्ध हैं, वहीं मुस्लिम समुदाय भी इन गतिविधियों का आकलन करने पर मजबूर हैं। लोग कहने लगे हैं कि आखिर आरएसएस की कार्यशैली में इतने बदलाव क्यों देखने को मिल रहा है। आरएसएस के रुख में बदलाव की सबसे बड़ी तस्वीर तब दिखी जब पहली बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद का दौरा किया। उसके बाद आज़ादपुर में मदरसा तजाविदुल कुरान का दौरा भी किया। इस दौरान सर संघचालक ने ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। मोहन भागवत के इस कदम ने अचानक एक बड़े वर्ग को चौंका दिया। कट्टर स्वभाव के हिंदू कंफ्यूज हो गए कि ये हो क्या रहा है। समय गुजरा, फिर लोगों को लगने लगा कि आरएसएस अपने में बदलाव ला रहा है। बात शुरू करते हैं 3 जून 2022 के एक बयान से, जब ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर विवाद गरमाया हुआ था। उस वक्त मोहन भागवत का बयान आया कि आरएसएस अब राम मंदिर जैसा आंदोलन किसी दूसरे धार्मिक स्थान को लेकर नहीं चलाएगा, चूँकि राम मंदिर एक अपवाद है। इसके बाद मोहन भागवत के एक और बयान ने सुर्खियां बटोरी कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं। इन दोनों बयानों के बाद लोगों के मन में यह धारणा बनी कि अब आरएसएस बदल रहा है। इसी क्रम में मोहन भागवत का एक और बयान कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन उन्होंने पहली बार ये भी जोड़ दिया कि जो लोग इससे सहमत नहीं हैं उनका भी सम्मान है। ये घटनाक्रम देश के मुसलमानों के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है कि आरएसएस अब उनकी भी बात कर रहा है। आरएसएस अब एंटी मुस्लिम की छवि से बाहर निकलना चाह रहा है। संघ प्रमुख का मानना है कि सनातन धर्म समन्वय की संस्कृति है। वो समन्वय की संस्कृति पर विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि यही राष्ट्रीयता का पहला आधार है। 1% लोगों के पास देश की 20% संपत्ति। दत्तात्रेय होसबाले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने 2 अक्टूबर 2022 को देश में बेरोजगारी और आय में बढ़ती असमानता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गरीबी देश के समक्ष एक राक्षस जैसी चुनौती के रूप में पेश आ रही है। हालांकि इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं। होसबाले ने संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित एक वेबिनार में कहा, हमें इस बात का दुख होना चाहिए कि 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं
और 23 करोड़ लोग प्रतिदिन 375 रुपये से भी कम कमा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है कि इस गरीबी जैसे दानव को खत्म किया जाए। आरएसएस नेता ने कहा कि गरीबी के अलावा असमानता और बेरोजगारी 2 चुनौतियां हैं जिनसे निपटने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, देश में 4 करोड़ बेरोजगार हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 2.2 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 1.8 करोड़ बेरोजगार हैं। श्रम बल सर्वेक्षण में बेरोजगारी दर 7.6% आंकी गई है। हमें रोजगार पैदा करने के लिए न केवल अखिल भारतीय योजनाओं की आवश्यकता है, बल्कि स्थानीय योजनाओं की भी आवश्यकता है। आर्थिक असमानता के संदर्भ को लेकर होसबाले ने सवाल किया कि क्या ये अच्छा है कि शीर्ष 6 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद देश की आधी आबादी को कुल आय का केवल 13% ही मिल रहा है। भारत में 1% आबादी के पास देश की 20% संपत्ति है, जबकि 50% के पास 13% संपत्ति है। हमें इस आर्थिक असमानता के बारे में कुछ करना चाहिए। दत्तात्रेय होसबाले के इस बयान ने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। यहाँ ये गौर करने लायक है कि इससे पहले वामपंथी विचारधारा के लोगों के मुंह से इस तरह की बातें सुनने को मिलती थीं। आरएसएस के स्थापना दिवस पर पहली बार किसी महिला का मुख्य अतिथि बनना। नागपुर में विजयादशमी के दिन 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना 97वां स्थापना वर्ष मनाया। संघ के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी महिला को उसके मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया गया। उनका नाम संतोष यादव है। 2 बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह की थी। पहली बार वो मई 1992 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थीं। इसके बाद मई 1993 में दूसरी बार उन्होंने एवरेस्ट फतह किया था। संतोष यादव को 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड और 2000 में पद्मश्री मिला था। इसे संघ के रवैये में बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। मौजूदा सरसंघ चालक मोहन भागवत अक्सर महिला अधिकारों की वकालत करते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि महिलाएं भले ही पुरुषों के मुकाबले जैविक रूप से अलग हैं, लेकिन कार्य क्षमता और कुशलता में वे उनके समान ही हैं। मोहन भागवत का कहना है कि महिलाओं को हम एक तरफ जगत जननी कहते हैं और दूसरी तरफ घरों में उनसे गुलामों जैसा बर्ताव किया जाता है। मोहन भागवत का कहना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए और उन्हें समाज में सही स्थान मिलना चाहिए। मोहन भागवत का मानना है कि अगर संपूर्ण समाज को संगठित करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। संतोष यादव को अपने मुख्य कार्यक्रम में सम्मान देकर आरएसएस को देश को ये संदेश भी देना था कि आने वाले दिनों में संघ में महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने वाली है। ये संघ के काम करने का अपना तरीका है। धार्मिक आधार पर जनसंख्या का बढ़ना देश के लिए खतरा। मोहन भागवत। नागपुर में संघ के स्थापना दिवस और विजयादशमी के मौके पर मोहन भागवत ने देश में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि हम जनसंख्या असंतुलन का परिणाम एक बार भुगत चुके हैं। उन्होंने बढ़ती जनसंख्या के कारण समस्या झेल चुके अन्य देशों का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। उन्होंने कहा कि देश को एक व्यापक जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत है जो सभी पर बराबरी से लागू होती हो। राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या असंतुलन पर हमें नजर रखनी होगी। जब सभी पर बराबरी से एक नीति लागू होगी तो किसी को भी रियायतें नहीं मिलेंगी। जनसंख्या में असमानता भौगोलिक सीमाओं में बदलाव लाती है। जनसंख्या नियंत्रण और धर्म आधारित जनसंख्या संतुलन ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन्हें लंबे समय तक नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक संपूर्ण जनसंख्या पॉलिसी लाई जानी चाहिए और ये सभी पर बराबरी से लागू हो। धर्म आधारित असंतुलन और ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन देश को तोड़ देते हैं। ये ऐसे चंद घटनाक्रम हैं जिससे यही निष्कर्ष निकलता है कि आरएसएस बदलाव पथ पर अग्रसर है। ये बदलाव भले ही चौंकाने वाला है, लेकिन ये बदलाव आज की मौजूदा परिस्थिति के अनुरूप देखें तो सही लगता है। देश में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं या पुराने कट्टरवादी संगठन हैं जिनकी राजनीति या एजेंडे की दुकान तुष्टीकरण पर चलती है। इनमें कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा है।
ऐसे में अगर आरएसएस जैसा संगठन खुद में बदलाव ला रहा है तो दूसरों के लिए ये मैसेज है। 1947 में देश के विभाजन में जनसंख्या असंतुलन का बड़ा हाथ था। ये एक एजेंडा के तहत भी किया गया था। ऐसे में संघ प्रमुख की चिंता गलत नहीं जान पड़ती। महिलाओं को आगे बढ़ाकर आरएसएस प्रमुख ने बहुत बड़ा मैसेज भी दिया है। भविष्य में संघ में महिलाओं को अगर बड़ा पद मिले तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। रही बात एंटी मुस्लिम छवि तोड़ने की, तो शायद संघ को इसमें बहुत ज्यादा फायदा न मिले, लेकिन कोशिश करने में हर्ज क्या है। आपने एक कदम बढ़ाकर अपना इरादा साफ कर दिया है। सामने से भी अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी ने भी मोहन भागवत को सम्मान के साथ इस देश के राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि से नवाजा है। देश में भाईचारा और शांति बने रहे और लोगों को क्या चाहिए, सब आपस में मिलजुल कर रहें, देश के लिए यही श्रेयस्कर है। लेकिन आरएसएस का जो मूल है उसे भी अक्षुण्ण रखने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग आरएसएस से जुड़े हैं या उसमें विश्वास करते हैं उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना जरूरी है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।